एक गांव में सुनीता और उसके पति सुरेश रहते थे। उसके 2 बच्चे भी थे। सुरेश गांव से कुछ दूर शहर में काम करता था। सुरेश अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से रह रहा होता है। एक दिन सभी साथ बैठकर खा रहे होते हैं। तभी सुरेश बोल, अरे सुनती हो वो जो राम जी का लड़का है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं है, वह भी बोल रहा था मेरे साथ काम करने को। वह गांव में काम करता था ना कोई? हाँ कर रहा था, लेकिन उससे घर का खर्चा नहीं निकला पा रहा था। इसीलिए मुझसे बोला, सुरेश भाई मुझे भी कोई काम दिलवा दो, शहर में बहुत मेहरबानी होगी। सुनीता हाँ। कोई काम होगा तो दिलवा दीजिए, 2 जन रहेंगे तो आने जाने में ठीक रहेगा। हाँ आज जाएंगे तो देखेंगे, कोई काम होगा तो दिलवा देंगे। हाँ हाँ, देखिएगा, कुछ सोच के ही ना आपसे बोले होंगे। हाँ हाँ ठीक है। है। खाना खाकर के सब सोने चले जाते हैं और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुरेश शहर में काम के लिए निकला। शहर जाते समय रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था। सुरेश शहर पहुंचता है, दिन भर काम किया और लौटते समय अपने मालिक से बोला, सर एक लड़का है, बोल रहा था काम करने को, कोई सीट खाली है। हाँ हाँ, एक व्यक्ति की जरूरत भी है, वह जो चुनाराम काम कर रहा था वही। जी सर, कल से आएगा। और सुरेश आते वक्त सुमित के घर जाता है। अरे सुरेश भाई आइए, कैसे हैं और सब बताइए। सुरीली जाओ सुरेश भाई के लिए पानी लाओ। सुरीली पानी लाने चली जाती है और सुरेश सुमित आपस में बात करने लगते हैं। बोले सुमित, काम के लिए सर से बात किए हैं, कल से जाना है, करोगे ना? हाँ क्यों नहीं करूँगा, यहाँ काम कर रहा हूँ, खर्चा भी नहीं निकला पा रहा हूँ, कल मैं तैयार रहूँगा। हाँ ठीक है। और सुरेश अपने घर चला जाता है। रात को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेटा था। तभी उसकी पत्नी बोली, आज सुबह सुमित भाई आए थे, उनके काम का कुछ हुआ? हाँ कल जाएंगे बोले हैं उससे। चलिए, अच्छा हुआ जो काम मिल गया। और सभी सो जाते हैं। सुबह सुरेश तैयार हो रहा होता है काम पर जाने के लिए। तब तक सुरेश का बेटा आया और बोला, पापा आज मेरे लिए चॉकलेट लाना। हाँ बेटा जरूर लेकर आऊंगा, जाओ अपनी मम्मी से बोलो मेरे टिफिन दे दे, लेट हो रहा है। हाँ हाँ जा रहा हूँ। सुरेश अपने घर से निकला और सुमित के घर की तरफ गया और बोला, अरे सुमित भाई चलिए, देर हो रही है। तब तक सुमित घर से बाहर आया। चलिए सुरेश भाई। दोनों बगीचे के रास्ते से होकर शहर जा रहे होते हैं। वहां जाकर अपना अपना काम करते हैं, फिर शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगले सुबह दोनों काम पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। अरे सुरेश सुमित इधर कहाँ जा रहे हो? दादाजी जा रहे हैं शहर काम करने। ठीक है जाओ, पर थोड़ा ध्यान से आना जाना, इस जंगल में चुड़ैल रहती है। दादाजी आप किसी जमाने में जी रहे हो? इतना बोलकर दोनों शहर चले जाते हैं। शाम को काम करके आ ही रहे थे तो देखे कि रास्ते में खजाना पड़ा है। दोनों के मन में लालच आया और दोनों उठाकर घर लेते गए और आधा आधा आपस में बांट लिए। रात को 12 बज रहे होते हैं। तभी सुरेश को एक डरावनी आवाज सुनाई देता है। वह उठकर बाहर जाता है तो देखा कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। वह पूरा डर गया और डरते डरते बोला, आप कौन हो, यहाँ क्या करने आई हो? हो, तू मेरा खजाना चुरा लाया है, उसी को खोजते खोजते मैं यहाँ आई हूँ। और सुरेश को चुड़ैल मार देती है। फिर चुड़ैल सुमित के घर गई और उसे भी मार दी।